हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट सीरीज। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से चार्जेस लगते हैं जब आप शेयर्स की ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। कुछ चार्जेस ब्रोकर आप पे लगाता है, कुछ चार्जेस आप पे गवर्नमेंट लगाती है, कुछ सेबी के चार्जेस होते हैं। तो सारे के सारे चार्जेस हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। हम इसमें एक डिस्काउंट ब्रोकर और एक फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस भी कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि कितना डिफरेंस होता है और आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही है। इसके लिए मैंने जीरोदा और एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ लिया है। इसमें से जीरोदा है आपका डिस्काउंट ब्रोकर और एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ है फुल सर्विस ब्रोकर। जिनको नहीं पता कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या होते हैं, वो मैंने वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी चार्जेस है इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बजाय कैसे आप 10 सेकेंड में सारे के सारे चार्जेस एक कैलकुलेटर के थ्रू आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले तो आपका अकाउंट ओपनिंग फ़ी। अगर आप किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे तो आपसे एक वो चार्ज लेगा, इनिशियल चार्ज जिसको कहते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ी। वो जीरोधा में है 300 रुपीज़ फॉर इक्विटी और 200 रुपीज़ फॉर कमोडिटी। इक्विटी मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स ले या बेच सकते हैं, और कमोडिटी में आपका ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सारे मेटल्स हो गए, ये सब कमोडिटी में आता है। जबकि एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ का है 999 रुपीज़। फिर सेकेंड नंबर पर आता है आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। वो मतलब एक साल का मेंटेनेंस चार्ज जो आपसे ब्रोकर लेगा, वो सारे के सारे ब्रोकर्स में एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। मतलब कि जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा 18%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जीरोदा में है 300 रुपीज़ और एच डी एफ सी में है 750 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। उसके बाद आती है आपकी ब्रोकरेज। अभी ब्रोकरेज आपको ब्रोकर बताएगा जब अकाउंट ओपन करोगे। तो जीरोदा में 0.03% या फिर 20 मैक्स। मतलब अगर आप हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी अगर आपका 0.03% 20 से ऊपर जाता है सपोज, तो भी आपको 20 मैक्स देना है। कैप लग चुकी है कि 20 से ऊपर आपकी ब्रोकरेज एक एक ट्रांजेक्शन में नहीं बनेगी। अगर 2 ट्रांजेक्शन है तो 2 ट्रांजेक्शन में अलग अलग बन सकती है। जबकि एच डी एफ सी की ऐसी कोई कैप नहीं है, 0.05% है। एच डी एफ सी का तो चलो मान सकते हैं, फिर भी कंपेरेबल है। कुछ कुछ में तो 0.1% भी मैंने देखी हुई है फुल सर्विस ब्रोकर की अगर हम बात करें तो। आगे आते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में लगते हैं, इंट्राडे में नहीं लगते हैं। इंट्राडे मतलब आपने सेम दिन शेयर्स खरीदे और बेच दिए, पूरा राउंड ऑफ हो गया। डिलीवरी मतलब आपने शेयर खरीदे और उसको होल्ड कर लिया थोड़े दिनों के लिए, या महीने, साल, जैसे आपकी मर्जी। तो डिपॉजिटरी चार्जेस यानी कि डीपी चार्जेस पर स्क्रिप्ट लगते हैं। पर स्क्रिप्ट मतलब अगर आपने शेयर्स सपोज एक कंपनी के 50 लाख लिए या 5 लिए, चार्जेस उसमें कम लगेंगे। लेकिन अगर आपने 2 कंपनी के 5-5 शेयर्स लिए तो चार्ज आपको 2 बार लगेंगे। मतलब कि एक कंपनी है तो एक बार चार्ज लगेगा, कितने शेयर्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चार्ज आप पे ब्रोकर भी लगाएगा और एनएसडीएल और सीडीएसएल भी लगाएंगे। अभी जैसे जीरोदा है वो सीडीएसएल के पास है, तो 5.5 रुपीज़ सीडीएसएल लगाएगा और जीरोदा अपने 8 रुपीज़ लगाएगा। और अगर हम एच डी एफ सी की बात करें तो वो 13.5 रुपीज़ लगाएगा और वो भी सी डी एस एल के पास है, तो 5.5 रुपीज़ सी डी एस एल का चार्ज लगेगा। अभी जैसे कोटक सिक्योरिटीज है वो एन एस डी एल के पास है, तो एन एस डी एल 4.5 रुपीज़ लगाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है वो एन एस सी के लिए है 0.0035% और बी एस सी के लिए है 0.003%। ये काफ़ी कम चार्ज है बट बताना ज़रूरी है। फिर आते हैं आपके सारे टैक्सेस। जीएसटी लगता है ब्रोकरेज पे, मतलब आपने शेयर्स खरीदे और उस पर जितनी ब्रोकरेज हुई है उस ब्रोकरेज पे 18% टैक्स लगता है। उसके ये इंट्राडे और डिलीवरी में दोनों में लगते हैं। फिर जीएसटी लगता है ईटीसी पे। ईटीसी अपना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, उस पर भी 18% लगता है। फिर जीएसटी आपके डीपी चार्ज पे भी लगता है। मतलब अगर डीपी चार्ज सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए है तो जीएसटी ऑन डीपी चार्ज भी सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए वैलिड है।
तो वो भी लगता है 18%। उसके बाद आता है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। वो इंट्राडे और डिलीवरी के लिए अलग अलग होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जब आप सेल करोगे शेयर तब लगेगा। तो इंट्राडे के लिए है 0.025% और डिलीवरी के लिए है 0.1%। तो डिलीवरी के लिए काफ़ी हाई कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू इंट्राडे। उसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्ज। सेबी गवर्नमेंट बॉडी है, वो चार्ज लगाती है 0.0001% बाय पे भी सेल पे भी, चाहे इंट्राडे हो चाहे डिलीवरी हो। उसके बाद लास्ट में स्टेट का टैक्स लगता है या स्टेट की ड्यूटी लगती है जिसको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। वो स्टेट वाइज लगती है लेकिन ये अराउंड 0.01% होती है, तो बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ नहीं होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप सारे के सारे चार्जेस 5 से 10 सेकेंड में कैसे देख सकते हैं। अभी जैसे मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अगर आपका HDFC में तो आप HDFC की साइट पर जाइए, मतलब ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। अभी फर्स्ट लिंक जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखेगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कि इंट्राडे के लिए अलग, डिलीवरी के लिए अलग, FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अलग है, तो सारा दिख रहा है। तो यहाँ पर लेट्स से इंट्राडे में हम लोग देख रहे हैं तो बाय मैंने डाला 1000 पे, सेल मैंने डाला 1100 पे और क्वांटिटी को कर देते हैं 10। तो टर्नओवर कितना हुआ, सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं। और अगर कोई चार्ज यहाँ से मिसिंग है जस्ट इन केस तो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्लिक करोगे, इक्विटी करेंसी में जाओगे, ये सारे के सारा पूरा चिट्ठा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना GST लगा है, कितना STT लगा है, सारे के सारे चार्जेस क्लियर कट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या आप देखना चाहते हो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।